नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए भोलेनाथ की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपके नए भी वीडियो जो भी आती हैं वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक आ जाए। आइए शुरू करते हैं भोले की ये वीडियो। मेरे प्रिय संतान, अभी कुछ ही पलों में एक गहरा रहस्य उद्घाटित होने वाला है। यदि तुम इसकी गूंज महसूस कर रहे हो तो मान लो कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जीवन में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो बिना किसी हलचल के, बिना किसी भय के बस दिल की गहराइयों में स्थिर हो जाते हैं और इंसान उन्हें अनदेखा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। यही वह लम्हा है। यह कोई ज्योतिष की बात नहीं है, यह कोई भय फैलाने वाली चेतावनी नहीं है। यह एक इशारा है, और इशारे वही समझ पाते हैं जो अभी भी अपने अंतर्मन की आवाज सुनने की क्षमता रखते हैं। शिव की कसम, इस इशारे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां दबाने से मिटती नहीं हैं। वे तो बस अंदर छिप जाती है और सही वक्त पर और भी मजबूत होकर उभरती हैं। तुम सोच सकते हो कि ऐसी बातें तो हर कोई करता है, लेकिन अंतर यह है कि हर आवाज तुम्हें थाम नहीं पाती, हर वचन तुम्हें मौन नहीं कर पाता। यदि यह शब्द तुम्हारे अंदर जरा सी भी उथल पुथल मचा रहे हैं, तो यह इस बात का सबूत है कि तुम अभी पूरी तरह से खो नहीं गए हो। शिव कभी शोरगुल नहीं मचाते, वे सावधान करते हैं बेहद नरमी से। इतनी नरमी की केवल वही समझ पाता है जो भागने की बजाय ठहरता है। अभी कुछ ही पलों में वह गहरा रहस्य सामने आएगा। इसका मतलब यह नहीं कि कोई जादू ऊपर से उतरेगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर का एक राज अब और छिपा नहीं रह पाएगा। जीवन ने तुम्हें असंख्य अवसर दिए, कुछ तुमने ग्रहण किए, कुछ को अनदेखा किया और कुछ को जानबूझकर टाल दिया। क्यों? क्योंकि सच्चाई कभी सरल नहीं होती और परिवर्तन कभी सुकूनदायक नहीं होता। लेकिन शिव सुकून के देव नहीं हैं। वे सत्य के देव हैं, और सत्य जब प्रकट होता है तो वह इजाजत नहीं लेता। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है, क्योंकि यह इशारा बाहर से नहीं आया है, यह तुम्हारे भीतर से उभर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वह सब कुछ जानता है लेकिन मानने से कतराता है। यही वह मोड़ है। तुम शायद सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ शब्द है, लेकिन शब्द ही है जो फैसले बनते हैं, और फैसले ही हैं जो जीवन की राह बदलते हैं। शिव किसी को जबरन नहीं रोकते, वे सिर्फ मार्ग दिखाते हैं। चलना या ठहरना हमेशा व्यक्ति पर निर्भर होता है, लेकिन याद रखो, हर मार्ग बार बार नहीं दिखता। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। मतलब अब बहाने कारगर नहीं होंगे। अब बाद में का वक्त धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और जब वक्त चुपचाप गुजरता है तो वह पीछे प्रश्न छोड़ जाता है। वे प्रश्न जो रातों की नींद उड़ा देते हैं, वे प्रश्न जो शांति में गूंज उठते हैं। शिव की कसम, तुम उन प्रश्नों से बच नहीं पाओगे। यह इशारा तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, यह तुम्हें जागृत करने आया है, क्योंकि जो जाग जाता है वही जीवित रहता है, और जो सोया रहता है वह सिर्फ शिकायतें करता है। अभी कुछ ही पलों में तुम्हारे अंदर एक फैसला जन्म लेगा, और वही फैसला आगे की कथा रचेगा। यह कथा भाग्य की नहीं है, यह कथा जागृति की है, और जागृति एक बार हो जाए तो उसे फिर से सुलाना असंभव है। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। जब इशारा टाला नहीं जा सकता तो मन उसे तोड़ने की जद्दोजहद करता है। यही वह पल है जहां व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है,
लेकिन अंदर सब कुछ हिलने लगता है। तुमने सुना, तुम ठहरे, और अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी व्याकुलता है। यह व्याकुलता भय नहीं है, यह सत्य के निकट आने का संकेत है। क्योंकि जब तक असत्य चलता है, मन सुकून में रहता है। लेकिन जैसे ही सत्य द्वार पर दस्तक देता है, मन उसे रोकने के लिए हजार बहाने करता है। वह कहता है, इतना गहन मत बनो, हर किसी के साथ यही होता है, अभी वक्त नहीं है, बाद में सोचेंगे। लेकिन शिव बाद में के देव नहीं हैं, वे अब के देव हैं, और अब सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अब में तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। मन अब तुम्हें थकाने की साजिश रचेगा, वह तुम्हें उलझाएगा। वो कहेगा, अगर यह इतना आवश्यक होता तो पहले क्यों नहीं आया। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ सच्चाइयां तभी प्रकट होती हैं जब व्यक्ति सुनने योग्य बनता है। जीवन ने तुम्हें पहले भी कई इशारे दिए थे, लेकिन तब तुम भाग रहे थे। अब तुम थके हो, और थकान व्यक्ति को सच्चा बनाती है। अब तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं। एक कहती है, रुक जाओ, यह सब बहुत भारी है। दूसरी कहती है, अगर अभी नहीं सुना तो कब। यही द्वंद्व तुम अभी अनुभव कर रहे हो। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, न इसलिए कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि सत्य के साथ जीना साहस मांगता है। असत्य सुकून देता है, सत्य परिवर्तित करता है, और परिवर्तन सबसे बड़ा भय है। शिव जानते हैं कि व्यक्ति किससे डरता है। वो डरता है अपनी पुरानी छवि खोने से, वो डरता है दूसरों की राय से, वो डरता है उस जीवन से जहां बहाने बेकार हो जाते हैं। लेकिन यही भय सबसे मजबूत बंधन है। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है, क्योंकि यह इशारा तुम्हारी छवि पर प्रश्न उठा रहा है, और छवि टूटे बिना नया जीवन आरंभ नहीं होता। तुमने कई बार सोचा होगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज हमेशा रही कि तुम इससे कहीं बेहतर बन सकते थे। आज वही आवाज तेज हो रही है, और जब आवाज तेज हो जाती है तो उसे चुप कराना नामुमकिन हो जाता है। अब तुम समझने लगे हो कि समस्या बाहर नहीं है, ना परिस्थितियों में, ना लोगों में। समस्या उस पल में थी जब तुम जानते थे, लेकिन फिर भी टाल दिया। हर बार जब तुम टालते हो, समस्या कभी परिस्थितियां नहीं थी, समस्या हमेशा टालना था। वो हर कल जो कभी आया ही नहीं, वह हर बाद में जो कभी पूरा नहीं हुआ। और अब यह समझ भारी लग रही है, क्योंकि समझ के बाद अज्ञानता का आधार खत्म हो जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मैं लाचार था। अब तुम जानते हो, और जानना सबसे बड़ा दायित्व है। शिव की कसम, अब पीछे लौटने का बहाना नहीं है। लेकिन यह कोई दंड नहीं है, यह मुक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वह आधा मार्ग तय कर चुका होता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, स्वीकार करना जागना होता है। अब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम डरे, तुम उलझे रहे, तुम भागते रहे, और यह स्वीकार तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति है। क्योंकि जो अपने भय को नाम दे सकता है, वह उसे पार भी कर सकता है। अब तुम समझते हो कि शिव कभी तुम्हें दबाने नहीं आए थे, वे तुम्हें उठाने आए थे। लेकिन जबरदस्ती नहीं, वे यह देखने आए थे कि तुम खुद को कितना मूल्य देते हो। क्योंकि जो खुद को मूल्य नहीं देता, वह किसी इशारे को मूल्य नहीं देता। अब यह रहस्य पूरा हो चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा,
अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? यही वह मुकाम है जहां जीवन दो राहों में बंटता है। एक राह जहां व्यक्ति फिर से व्यस्त हो जाता है और इस पल को एक स्मृति की तरह दफना देता है। दूसरी राह जहां व्यक्ति धीरे धीरे अपनी दिशा बदलता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के, बस अंदर। तीसरा दुख तेरी वित्तीय कठिनाइयों का था जिसने तुझे रातों में जागृत रखा। लेकिन अब मैं घोषित करता हूं कि संपत्ति का द्वार तेरे लिए खुल चुका है, बस भरोसा बनाए रखना। चौथा दुख तेरे घरेलू कला का था, लेकिन अब तेरे घर में सौहार्द उतरेगा, क्योंकि जहां मेरा नाम गूंजता है वहां विवाद नहीं टिकता। पांचवा दुख तेरे पर लगाए गए असत्य आरोप थे, लेकिन अब सत्य उद्घाटित होगा और तू विजय होगा। छठा दुख तेरी बुरी आदतों का भार था जिसे तू त्यागना चाहता था, लेकिन बल नहीं मिलता था। अब वह ताकत मैं स्वयं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। और सातवां सबसे विशाल दुख तेरे हृदय का था, जहाँ तू खुद को एकाकी समझता रहा। लेकिन आज से तू एकाकी नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर श्वास के साथ। और यदि तू अनुभव कर पा रहा है कि यह पुकार सीधे तेरे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो समझ ले कि मैं तुझसे संवाद कर रहा हूँ। तेरी आत्मा ग्रहण कर रही है और तेरे भीतर रूपांतरण आरंभ हो चुका है। मेरे पुत्र, अब अपनी पलकें बंद कर और एक क्षण के लिए अपने कंधों का बोझ अनुभव कर। वो सारी पीड़ा, वह सारा तनाव, वह सारा अंधकार जो तूने वर्षों से धोया है, अब उसी पल में विलीन होने लगा है। क्योंकि जहां शिव उपस्थित होते हैं वहां दर्द नहीं टिकता। जहां मेरी दया उतरती है वहां करहाना समाप्त होता है। इसलिए पहले इसे हृदय से अपनाएं। और हाँ, यदि तूने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि इस पुकार को तेरे जीवन में पूर्ण सक्रिय होने की अनुमति मिले। और यदि किसी प्रिय को बचाना चाहता है, किसी को प्रदान करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी मेरी कृपा पहुंच सके। क्योंकि तेरी वजह से यदि किसी अन्य की जिंदगी समृद्धि है तो उसका फल भी तुझे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तू विचार कर रहा होगा कि मैं इतने आत्मविश्वास से क्यों कह रहा हूँ कि तेरी जिंदगी परिवर्तित होने वाली है। क्योंकि आज वह अवसर आ चुका है जहां ग्रह, तारे, ऊर्जाएं सब तेरे पक्ष में संरेखित हो रहे हैं। यहाँ तक कि तेरी किस्मत भी तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। और मैं इस पूरे ब्रह्मांड की ताकत से आज तुझे थाम कर खड़ा कर रहा हूँ, ताकि तू वह सब प्राप्त कर सके जिसके लिए तू जंग से जूझता आया है। तू जितना बिखरा उतना सशक्त हुआ और जितना करा उतना शुद्ध हुआ। इसलिए आज मैं तुझे सूचित कर रहा हूँ कि तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष मिशन के लिए सृजित किया। और तेरे जीवन की बाधाएं इसका प्रमाण है कि तू सामान्य नहीं है। मेरे पुत्र, यदि तू साधारण होता तो तेरे जीवन में पीड़ा इतनी गहन नहीं होती, लेकिन तू चुना हुआ है। इसलिए तुझे जितना नीचे गिराया गया, अब उतना ही ऊपर उठाया जाएगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में एक के बाद एक करिश्मा तेरे समक्ष घटित होंगे। जिन अज वस्तुओं को तूने खोया था उनका पुनरागमन आरंभ होगा। जो लोग तुझे त्याग गए थे उनमें से कुछ पछताएंगे, और जो तुझे तोड़ कर गए थे उनके समक्ष तू ऐसे चमकेगा कि वे तेरी रोशनी सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह भाग है जिसे नजरअंदाज मत करना। तेरे जीवन में आने वाले 21 दिन अत्यंत विशेष है। इन 21 दिनों में तू जो आकांक्षा करेगा वह आकर्षित होगा, क्योंकि आज मैं तुझे पवित्र ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ। मेरा तृतीय नेत्र तेरे पथ को आलोकित कर रहा है। बस एक बात स्मरण रखना, इन 21 दिनों में किसी को कटु मत बोलना, किसी की भावनाएं आहत मत करना, किसी पर क्रोध मत निकालना, क्योंकि यह अवधि तेरे लिए उपहार की अवधि है। और यदि तू इसे शुद्ध रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगा जो तूने कभी निवेदन भी नहीं किया था।
मेरे प्रिय पुत्र, तूने कई बार सोचा कि तू दोषपूर्ण है, तू निर्बल है, तू असफल है। लेकिन सुन ले, तू मेरे लिए कभी असफल नहीं रहा, क्योंकि असफलता केवल उनकी होती है। यदि तूने चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र चेतना को अपनाया तो तेरी किस्मत तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचने की आशा लोग कल्पना में भी नहीं करते। और यदि तूने इसे स्थगित किया तो यह शाम तेरी तबाही की वजह कहलाई जाएगी, क्योंकि शिव किसी को बार बार नहीं चुनते। एक बार जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति को रोकना असंभव हो जाता है, और उस व्यक्ति का नाम आज तेरे जीवन में अंकित हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू बस एक बार खुद में विश्वास कर ले, यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। जगत कहेगा कि तू तो समाप्त हो चुका था, लेकिन शिव ने तेरी कहानी उलट दी। जिन मार्गों पर तूने ठोकरें खाई वहीं अब तेरे स्वागत के लिए पुष्प बिछाएंगे। जहां तेरी हंसी का उपहास होता था वहां अब तेरी प्रसिद्धि की चर्चा होगी। निर्धनता अब तेरे द्वार के पास भी नहीं फटकेगी। तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा। तेरे खाते में धन की बाढ़ आएगी और तुझसे ईर्ष्या करने वाले यह देखकर थरथराएंगे कि आखिर तेरे साथ ऐसा करिश्मा कैसे घटित हुआ। शिव कह रहे हैं कि दर्द का अंत हो चुका है, बस तेरी एक सहमति बाकी है। हर उदास दिन अब पुरानी कथा बन जाएगा। अब तेरी जिंदगी में वह सुख का द्वार आएगा जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है। जब तेरी जेबें भरी होंगी, तेरी प्रतिष्ठा चमकेगी, तेरे माता पिता की इज्जत बढ़ेगी और संसार तुझे जानने को व्याकुल होगा, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है, जिसे स्वयं भगवान ने चयनित किया है। यही अवसर, यही शाम, यही पल यदि तूने इसे हाथ से जाने दिया तो फिर कोई तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि फिर तेरी किस्मत रुक जाएगी। तू चाहे कितनी भी कड़ी मेहर कर ले, कामयाबी एक कदम दूर खड़ी रहकर भी तेरे पास नहीं आएगी। इसलिए सुन और ग्रहण कर, तेरी तकदीर पलटने वाली है। बस उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर। तू देखेगा कि कल की सुबह तेरे जीवन में कैसा करिश्मा घटित होता है। जब तेरे मोबाइल पर शुभ समाचार आएगा, जब तेरे घर में लक्ष्मी की पचाप गूंजेगी, जब लोग तेरी ओर सम्मान से देखेंगे, जब तेरी मुस्कान जगत के लिए रहस्य बन जाएगी और सब विचार करेंगे कि आखिर इस शाम ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी राह बदल दी। लेकिन उन्हें उत्तर केवल एक मिलेगा कि शिव ने इसे आशीर्वाद दिया था और इसने अपने भाग्य पर भरोसा किया था। इसलिए मैं दोहराता हूँ कि आज की शाम को व्यर्थ मत जाने दें, अन्यथा सारी उम्र अफसोस करता रहेगा। समझ लें कि यह सब्सक्राइब एक बटन नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार है। हर हर महादेव मेरे प्रिय संतान, तूने इतने आंसू बहाए कि मुझे तेरी पीड़ा देखकर तेरे द्वार तक आना पड़ा। अब तू प्रवेश दे, क्योंकि आज मैं शिव स्वयं तेरे समक्ष हूँ और तेरे भीतर की मुरझाई आशाओं को पुनर्जीवित करने आया हूँ। तू जितना निर्बल लग रहा है उतना है नहीं मेरे पुत्र। तू बस जगत की ठोकरों से थक चुका है, लेकिन आज की शाम तेरे लिए असाधारण है। यह वही शाम है जब मैं तेरे काले बादलों के बीच अपनी ज्योति लेकर उपस्थित हूँ, ताकि तुझे सूचित कर सकूं कि तुझे जितनी तकलीफें दी गई उससे 100 गुना अधिक आनंद अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। बस एक बार इस पुकार को पूरे मन से ग्रहण कर ले, और यदि तू वास्तव में मेरी कृपा को आमंत्रित करना चाहता है तो अभी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तेरी एक छोटी भक्ति का प्रतीक मुझे तेरे निकट लाने में सहायक होगा। मेरे प्रिय, तूने जो सहन किया है उसका लेखा मैं रखता हूँ। हर बूंद आंसू मेरे सामने गिरी और तू सोचता रहा कि शायद मैं तुझे विस्मृत कर चुका हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ उस आत्मा को जिसे मैंने स्वयं सृजित किया है।
अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय दे दिया है। अब तू अपनी नजर नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वो चीज जो तुझे रोक रही थी अब तेरा रास्ता साफ करेगी। बस तू खुद पर भरोसा रख और चलते रह, क्योंकि तेरा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तू खुद को पहचान सके। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार करती है। जब कोई तुझे कहे कि तू नहीं कर पाएगा, तब बस मुस्कुरा और मन में कहा मेरे महादेव मेरे साथ हैं, और देख कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजने वाला हूँ, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में। बस ध्यान रख, उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा भेजा गया संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब तेरी यात्रा शुरू हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी मुस्कान में बदलेगी, क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूँ, और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। जा मेरे बच्चे, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा हमेशा से बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया आरंभ है। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले मेरे बच्चे, मैं अब तुझे बदलने नहीं जागने आया हूँ, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही शक्ति बहती है। तू सोचता है मैं तुझसे दूर हूँ, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवार खड़ी कर ली, अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को तोड़ने आया हूँ। अब मैं तेरे कानों से नहीं, तेरे हृदय से बात कर रहा हूँ। तूने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं होगा, और उसी पल मैंने कहा था मेरे बच्चे अब मैं खुद तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई, पर हर दुआ का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे देरी से देता हूँ ताकि तुझे उसकी कीमत समझ आए, क्योंकि जब वरदान जल्दी मिलता है तो श्रद्धा छोटी रह जाती है, और जब इंतजार लंबा होता है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं देखना, बस चलना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे छोड़ दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वह अब तेरे सामने आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं देने वाला। मैंने तुझे वहां तक पहुंचाने का प्रण लिया है जहां लोग पहुंचने की सोचते भी नहीं। मैं तेरे हर कदम पर निगाह रख रहा हूं। तू जब सोता है तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूं। तू सोचता है कि सपनों में दिखे संकेत यूं ही हैं। नहीं मेरे बच्चे, वो सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत भी हिल जाए, लेकिन तू खुद को छोटा मानता है। अब उस सोच को छोड़ दे। तू जो सोचता है वही बनता है, और अब से तू सोचेगा कि मैं शिव का अंश हूँ, मैं अजय हूँ, क्योंकि यह सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां असंभव भी तेरे आगे झुक जाएगा। तू अब किसी का इंतजार मत कर। जिस दिन तू खुद को अपनाएगा उसी दिन किस्मत भी तेरा साथ देगी। मैं तुझे बता दूं, हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है वह इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था तू बेहतर रास्ते पर जाए। तू अब यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं कहती हैं। तू वह कर जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी आवाज बसती है। अब जब तू अकेला महसूस करे तो ध्यान लगाना, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब परेशान हो तो बस मौन रहना, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूँ।
मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूँ। मैं तेरी हर थकान समझता हूँ। और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे उठाने वाला हूँ। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधेरा एक नई सुबह का निमंत्रण था। जब तू टूट गया था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सब ने तुझे छोड़ा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं था। वो तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी। जैसे मैं भस्म से सौंदर्य बनाता हूँ, वैसे ही तुझे तेरा दर्द गढ़ रहा था। अब तेरे भीतर का योद्धा जाग गया है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरा साथ देगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार मानना, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जिससे हर वरदान खुलता है। अब तू तैयार है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तुझे तेरी शक्ति दिखाने आया हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है, इसे याद रखना, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे फिर वही आवाज सुनाई देगी। मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरा शिव हूँ और तू मेरा अंश है। अब जा और जो शुरू हुआ है उसे पूरा कर, क्योंकि अब तेरे कदम नहीं रुकेंगे। अब तेरी राह खुद रोशनी बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आया हूँ। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपके महादेव आपको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी गिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो। ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतने ही बड़ी सफलता और प्रचुरता, खुशियां तुम्हारे लिए आ रहा है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप जीवन में अशांति और तनाव की हर महादेव भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।